अंधेरी रात थी। बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदों के टप टप पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकराकर सुनसान माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मजहर गिल, असफ खिच्ची और ज़ैनब एक शर्त हारने के बाद उस हवेली में रात बिताने आए थे। गांव वाले उन्हें डराते थे कि इस हवेली से कोई जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन जिद और अहंकार के कारण वे तीनों वहां दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही एक अजीब बोझिल खामोशी ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने मकली के जाले, टूटी खिड़कियां और ठंडी हवा माहौल को और भी भयावह बना रही थी। असफ खिच्ची ने डरते डरते कहा, ये सब कहानियां बस डराने के लिए हैं, असल में यहाँ कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ में कांप स्पष्ट थी। अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ैनब के होंठों से कांपती फुसफुसाहट निकली। क्या तुम दोनों ने ये सुना? मजहर गिल ने हिम्मत करके कहा। चलो देखते हैं, ये हकीकत है या वहम। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचे तो एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही मजहर गिल ने धक्का दिया, अंदर एक पुरानी झूला हिल रहा था। हालांकि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अचानक झूले की आवाज़ डरावनी कहकहे में बदल गई। ज़ैनब ने जल्दी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की तो झूला रुक गया। लेकिन उसी वक्त दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। असफ खिच्ची पीछे हटते हुए कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना और आंखों में दहशत थी। मजहर गिल ने उसे सहारा दिया, लेकिन कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई और अंधेरा छा गया। ठंडी सांसें उनके करीब महसूस हुईं। ज़ैनब की चीख कमरे में गूंज गई। तीनों के होश उड़ गए और वे तेजी से भागते हुए नीचे उतरे। दरवाज़ा जैसे ही पार किया, एक पल में हवेली फिर सुनसान हो गई। वे गांव लौट तो गए, मगर उस रात के बाद असफ खिच्ची अक्सर डरावने ख्वाबों से चीख कर उठता। गांव वालों ने भी हवेली के करीब जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया।